हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करने जा रहे हैं। 9 भी समझ लीजिए क्या है। हमसे कह रखा फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। तो 9th वाला मैंने मैट्रिक्स को लिख लिया, ठीक। तो 9th में देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने लेट कर लिया बच्चों। लेट ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स मेरे पास में क्या लिखा हुआ है, देखिए मैट्रिक्स मेरे पास में है 2 1 3, ओके 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट ए कैसे निकलेगा ये समझ लो। डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट ए देख लीजिए, ये लिखा हुआ है 2 1 3 4 माइनस का 1 0, साथ के साथ में ये माइनस का 7 2 1, ओके। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2, ओके। 2 के हिसाब से ये -1 -0 माइनस में 1 लिखोगे, -1 के हिसाब से 4 -0 4 -0, फिर प्लस का 3 आ जाएगा। 3 के अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में 8 माइनस में 7, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए कि वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है। तो डिटरमिनेंट जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 माइनस का 4 और ये आ जाएगा बच्चों प्लस का 3, ठीक। तो माइनस का 6 प्लस 3 यानी कि माइनस का 3। फिर से यहाँ पे देख लो, सिंस डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, सिंस डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर अगर बात करें देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ओके। अब हमें क्या करना है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर्स देख लो। तो कोफैक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने निकाला A11 कैसे निकालना है ये देख लीजिए। A11 के लिए बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर देखिए, रिमूव द रो एंड कॉलम, ठीक। -1 0 2 1 -1 0 2 1, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया -1 0 2 1। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा माइनस का 1 -0, जस्ट वेट अ मिनट, -1 -0, यानी कि अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का 1। इसी के साथ मैंने A12 निकालने जा रहे हैं बच्चों। देखिए इनका जो 1 और 2 का सम ऑड है तो ये निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव में देख लीजिए कितना आया 1 और 2 के हिसाब से। तो मेरे पास में ये एलिमेंट आया 1 और 2 के अकॉर्डिंग, मेरे पास में क्या बना ये भी देख लीजिए। तो ये एलिमेंट है 1 2, रिमूव रो एंड कॉलम, 4 0 -7 1 4 0 -7 1, ठीक। तो मैंने इसको लिख लिया 4 0 -7 1 4 0 -7 1। सिंप्लीफाई कर लो इसे, तो माइनस ये बाहर रखा, 4 माइनस में 0, यानी ओवरऑल ये वैल्यू बच्चों माइनस का 4 आ जाएगा। सिमिलरली A13 निकाला हम लोगों ने, A13 इसको भी देख लीजिए, A13 की वैल्यू कितनी आ रही है। A13 के अकॉर्डिंग अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में एलिमेंट मिला जा करके ये दिस वन, रिमूव रो एंड कॉलम, 4 -1 -7 2 4 -1 -7 एंड 2, तो मैंने इसको लिख लिया, ओके। 4 -1 -7 एंड 2, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको देख लीजिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो 3 के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 4 -1 -7 2 यही आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे बच्चों तो ये आएगा 8 -7, यानी कि अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो प्लस का 1। इसी के थ्रू मैंने A21 भी निकाल लिया, ये भी ऑड है तो ये निगेटिव में निकल के आएगा। A21 देख लीजिए, A21 मेरे पास में एलिमेंट है 4 के करस्पॉन्डिंग रिमूव द रो एंड कॉलम, ठीक। तो रो एंड कॉलम को अगर रिमूव करोगे तो 1 3 2 1, ओके 1 3 2 1, इसी को लिख लूँगा। तो 1 3 2 1 लिख लीजिए यहाँ पर, 1 3 2 1। सिंप्लीफाई कर लो, माइनस में 1 माइनस में 6, यानी ये आ जाएगा प्लस का 5। उसी के साथ में A22 निकाल ले रहा हूँ। A22 भी देख लीजिए कितना आ रहा है। A22 मेरे पास में आ जाएगा ये जा करके -1 के करस्पॉन्डिंग रिमूव रो एंड कॉलम, 2 3 -7 एंड 1 2 3 -7 एंड 1। तो मैंने इसको लिख लिया 2 3 -7 एंड 1, ओके। सिंप्लीफाई कर लो इसको भी, तो 2 माइनस में प्लस में 21, यानी कि 23 आ जाएगा। इसी के साथ में A23 भी निकाल लो,
2 3 देखिए ऑड वैल्यू है तो निगेटिव निकल के आएगा, ठीक। तो 2 3 देख लो कैसे निकालोगे, 0 के करस्पॉन्डिंग, तो ये रहा 2 3, रिमूव लो 2 1 माइनस 7 एंड 2, 2 1 माइनस 7 एंड 2, ओके 2 1 माइनस 7 एंड 2, सिंप्लीफाई कर लो बच्चों इसको, तो ये आ जाएगा 4 और प्लस में 7, ओके 4 और प्लस में 7, तो ये वैल्यू देखिए मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये वैल्यू मेरे पास में आ जाएगा माइनस का 11। इसी के साथ में A31 निकाल लेते हैं, A31, तो ये देखिए इवन नंबर है, ठीक, तो ये पॉजिटिव में रहेगा, तो A31 देख लो कितना आ रहा है, A31 माइनस 7 के करस्पॉन्डिंग, रिमूव करिए तो 1 3 माइनस 1 एंड 0, 1 3 माइनस 7 एंड 0, देख लीजिए मैं बता दे रहा हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग 1 3 माइनस 1 एंड 0, ठीक, तो 1 3 माइनस 1 एंड 0 लिख लीजिए, 1 3 माइनस 1 और 0, सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो 0 प्लस में 3 यानी ये ओवरऑल वैल्यू प्लस का 3 आ जाएगा। A32 निकाल लिया, A32 निगेटिव आएगा बच्चों, अब निगेटिव करस्पॉन्डिंग देख लीजिए A32 के हिसाब से, A32 एलिमेंट ये रहा, रिमूव रो एंड कॉलम 2 3 4 0, 2 3 4 0 लिख लीजिए, तो मैंने इसको लिख लिया 2 3 4 0, 2 3 4 0, यानी कि आ जाएगा माइनस में 0 माइनस में 12, यानी ये प्लस का 12 आ जाएगा। A33 भी देख लो, A33 भी निकाल ले रहे हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी A33, यानी कि ये किसके करस्पॉन्डिंग, 1 के करस्पॉन्डिंग देख लीजिए, ये रिमूव रो एंड कॉलम 2 1 4 माइनस 1, 2 1 4 माइनस 1, तो लिख लीजिए 2 1 4 माइनस 1, 2 1 4 माइनस में 1, सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो माइनस का 2 माइनस का 4, यानी ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, देख लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बना लीजिए, A11 A12 A13, ओके A21 A22 A23, ओके A31 A32 और A33, ओके, तो ये एलिमेंट मैंने लिखने जा रहा हूँ, तो एडजॉइंट ऑफ ए देख लीजिए कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए ये मेरे पास में आ गया, एलिमेंट्स में लिख दे रहा हूँ, एलिमेंट्स देखिए कितना आ गया, A11 A12 A13 की वैल्यू देख लीजिए, A11 की वैल्यू -1 -4 एंड 1, -1 -4 और 1, उसके बाद नेक्स्ट वाला एलिमेंट देख लीजिए A21 5 23 और -11, 5 23 एंड -11 मैंने लिख दिया, 5 23 एंड -11, उसके बाद A31 A32 3 12 -6, तो 3 12 एंड -6, डिटरमिनेंट निकाला था बच्चों तो मुझे माइनस का 3 मिला था, देख लीजिए यहाँ पर माइनस का 3, यही मेरे पास में इन्वर्स हो जाएगा, है ना। नाउ ए इन्वर्स की वैल्यू देख लीजिए, ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ए इन्वर्स के लिए मेरे पास में एलिमेंट है 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये आ गया मेरे पास में बच्चों माइनस का 1 अपॉन में 3 लिख दिया, और इसकी वैल्यू लिख दीजिए -1 5 एंड 3, -4 23 एंड 12, 1 -11 एंड -6, ठीक। आप चाहो तो यहाँ छोड़ दो या फिर उसी के मल्टीप्लाई करके रख दीजिए, तो मैं यहीं पे आंसर छोड़ दे रहा हूँ, तो दिस विल बी योर आंसर, ओके, यही आपके पास में आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, वो भी देख लीजिए।